देखिए, आज हम एक बार फिर से कांग्रेस के वर्तमान राजनीति की चर्चा करेंगे, वर्तमान रणनीति की चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ पूर्व की तरह हमारे सहभागी जो हैं वो रविकांत जी हैं और हम निशिकांत। सबसे पहले हमारा नमस्कार जो है वो स्वीकार कीजिए। रविकांत जी, क्या लग रहा है आपको कांग्रेस की अब जो रणनीति है? क्योंकि चुनाव से पहले भी हम दोनों ने काफ़ी बातें की थी कांग्रेस को लेकर के। हम दोनों ने यह भी बताया था कि कांग्रेस जो है बड़ा बदलाव करने जा रही है। बदलाव हुआ, कृष्णा लाबरू जी आए, राजेश राम जी आए, अखिलेश जी को साइड किया गया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा कि कांग्रेस इस बार जो है जो करेगी अपने लिए करेगी। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये भी कहा था कि कांग्रेस चाहेगी कि आरजेडी कमजोर हो। और अब तक जो हमने विश्लेषण किया था, जो हम लोगों ने, वो ही होता आ रहा है। अब क्या लगता है कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, कांग्रेस जो चाह रही थी, मतलब कि ये बात आप सही बोले, कांग्रेस इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने यात्रा की और राजद को जिस प्रकार से वहां पे या और भी यहाँ के घटक दलों को तवज्जो नहीं दी या अपने शर्तों पर घुमाई, सीधे तौर पे कहें उसमें, चाहे तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो या कम्युनिस्टों के नेता, तो उसके चेहरा और दुल्हा तो राहुल गांधी थे। बिल्कुल थे। और बिहार का चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव। तो राहुल गांधी आ गए, तेजस्वी यादव की छुट्टी, टाटा बाय बाय। और कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में ये बातें तय हुई है और तय हुई थी, कई बार तय हुई है। अंतर्कलहों के, तमाम अंतर्कलहों के बाद भी कांग्रेस में भी राजद के समर्थक रहे, बैठकों में भी, मगर उन सभी चीजों के बाद जो एक ही चीजों पर कांग्रेस पहुंची कि हम हारे या जीते, हमको बैसाखी के सहारे नहीं चलना है, हमको किसी के कंधे पर बैठा करके उसको लीडर नहीं बनाना है। ठीक है, कांग्रेस अब यहाँ अपने बूते जोड़ लगा रही है। हमको क्या लग रहा है, और जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस कभी बिहार विधानसभा चुनाव को सीरियस ले ही नहीं रही थी। बिल्कुल, कांग्रेस का टारगेट 2029 का लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस उसी हिसाब से अपना एक एक कदम फूक फूक के चल रही थी। बिल्कुल, जो अधिकार यात्रा हुआ राहुल गांधी के द्वारा, उसमें तमाम जो मुद्दे थे वो बिहार के मुद्दे नहीं थे, वो केंद्र के नेशनल मुद्दे थे। चुनाव बिहार का हो रहा है, मुद्दा केंद्र का है। तेजस्वी यादव उनके चक्कर में फंस गए। हमने ये भी बताया था आपको, पहले भी कहा था, इस पर हमारी और आपके बहस भी हुई थी कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि राजद को ना, कि बिहार में हमारी सरकार बने। नहीं, हमारी नहीं, महागठबंधन राजद के साथ सरकार, महागठबंधन की सरकार कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि बने। अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाती, मजबूत कौन होता? तेजस्वी यादव। बिल्कुल। मजबूत कौन होता? आरजेडी। बिल्कुल, ठीक है। तो उस स्थिति में कांग्रेस हमेशा से कमजोर रह जाता। ठीक है। अब आरजेडी यहाँ पे करारी शिकस्त हुई और कहीं ना कहीं हर सीट पे जो है, कई एक बात 10-12 सीट पे जो हुआ कि हम भी उतरेंगे, इस सब का जो खामियाजा भुगतना पड़ा, आरजेडी एकदम पूरी तरह से कमजोर हो गई। 25 सीट पे कि कांग्रेस अगर सीरियस होती बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निशिकांत जी, तो वो सीट बंटवारे की जो चीजें हुई और सीट बंटवारों की जो बातें हुई, बनाई और फैली, वो दर्जन भर सीट पर दोस्ताना संघर्ष क्यों करती? आप क्यों करती? वो छोड़ दीजिए ना। हम कांग्रेस के दिल्ली से एक लीडर कांग्रेस के आए हुए थे बिहार चुनाव में। जी। हमारी उनसे ऑफ कैमरा बात हुई, नाम नहीं बताएंगे। उन्होंने साफ कहा कि आला कमान से मेरा आदेश है, हम लोग को आदेश है, ओनली कांग्रेस। हो गया, नो महागठबंधन, नो आरजेडी, नो तेजस्वी। अरे अंतिम दिन तक तो लड़ाई होते रहा कि एक सिंबल, ओकर सिंबल, इसका सिंबल, उसका सिंबल, यानी कि तय था कांग्रेस की नीति कि कैसे आरजेडी को डुबाना है। अब आरजेडी कमजोर हो गया, अब कांग्रेस हावी हो। ठीक है, अब धीरे धीरे कांग्रेस हावी होगा। जो समीक्षा बैठक दिल्ली में, कांग्रेस को ये कहने के लिए होगा ना कि 20 साल से तो हम यही देख रहे हैं, 4 विधानसभा। जो समीक्षा बैठक दिल्ली में हुआ, वहां से जो बातें छन के कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से आई हैं बिहार, उसमें यही फैसला लिया गया है कि अब हम लोगों को बिहार में अकेले रहना है। देखिए, यही 6 महीना पहले भी यही निर्णय लिया गया था, लेकिन उस समय अगर अकेले हो जाते तो तेजस्वी मजबूत हो जाता। अपने दम पर लड़ते, ज्यादा हवा बनता, 25 सीट से तो ज्यादा ही जीतते। साथ में रह के गोड़वा काटे के हली, साथ में रह के कहीं को चुर करके गोड़वा काटे के हली। ठीक है, पहले कमजोर करना लक्ष्य था। कमजोर करने के बाद अब जो है, आप देख लीजिएगा, दिसंबर
मतलब अब शुरू होने वाला है कुछ दिन में, ठीक है, 2 दिन में, दिसंबर लास्ट नहीं होगा और ये खबर आ जाएगी कि हम महागठबंधन से अलग हो रहे हैं और कांग्रेस जो है स्वतंत्र रूप से बिहार में काम करेगी। अब उसमें वाम दल, अब हमें बोलते हैं ठीक है, वो अलग होना ना होना, मगर अभी ये दोनों साथ ही रह के क्या कर लेगा बिहार में? हम अब आपसे पूछ रहे हैं, हाँ, क्या कर लेगा साथ ही रह के? कोई सरकार बनाना है? कुछ नहीं, कोई सरकार गिर सकता है दोनों की वजह से। साथ रहेगा तो कांग्रेस को आरजेडी की नीतियों से चलना पड़ेगा बिहार में, तो वही और अलग हो जाएगा तो ये अपनी नीति से चलेगी, अपने मुद्दों को साथ लेकर चलेगी, अपने वोट बैंक को साथ लेकर चलेगी, और अपनी नीतियों पे जब काम करेगी तो बिहार की जनता तो देखेगी ना कि 6 विधायक है या 1-2 भागियों गया, 4 विधायक हमारे पास है, या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी नीति पर अगर चलेगी और 5 साल ना 10 साल में आ जाएगी। अभी लोकसभा चुनाव 2029 में होना है, ठीक है, 3 साल अभी एकदम परफेक्ट समय है। 3 साल में अगर अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में कांग्रेस सफल हो जाती है और अकेले 2029 में यहाँ पे चुनाव लड़ लेती है तो बिहार से का असर यूपी में भी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिहार का असर अन्य राज्यों में भी होगा, झारखंड में भी होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैसेज बढ़ा जाएगा कि देखिए बिहार जो है, और बिहार में कांग्रेस जो है बढ़िया से सर्वाइव भी कर लेगा। बिल्कुल, देखिए तो कांग्रेस यहाँ पर शुरू से ही आप 6 महीना से देख रहे होंगे, राहुल गांधी का दौरा से आपको समझ में आ गया, खबरिया चला रहा था कोई गांधी मैदान में जब हुआ आने का, वह रैली राहुल गांधी का कैंसिल हो रहा था, आखिरी तक आने में देर भी हुई थी। एक बार बात यहाँ तक हुआ, तेजस्वी के घुसे ने दिल की, हाँ, पीछे वाली गाड़ी अरे भाई अपना नेता को अपने गाड़ी पे, राजेश राम इतने बड़े नेता थे कि तेजस्वी यादव उनके पीछे रहेंगे। ऐसी कई चीजें हुई और राजद ने सब कुछ बर्दाश्त किया। क्यों? वही 8.71% जो आज मत आया है, हमने ना भाई जी, हमने तो सब कुछ अंदर से खबरिया लालू यादव का, ठीक है, वो हमने तो खबर लाइव करते अंदर से सुने ना, अंदर से खबरिया लाला के हमने बताइए रहे थे, लेकिन हमनी के कह रहे, आप सुनिए, सूत्र के मूत्र बना रहे थे, तो हम क्या करें, हमारी गलती है। लालू प्रसाद यादव का आने का हुआ गांधी मैदान, अगर वो वहाँ चल जाते तो राहुल गांधी का गाड़ी वहां नहीं पहुंचता गांधी मैदान, पता है कि नहीं? पता है ना, नहीं पहुंचता, सीधे राहुल गांधी फिर अपना वजह से दिल्ली, राहुल गांधी होकर अपना टीम रहता है, होकर अपना वर्कर है या काम करने। तो यहाँ पर विषय यह है कि कांग्रेस देख चुकी है कि यहाँ राजद को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एक मत प्रतिशत है, एक ठोस मत प्रतिशत है राजद के पास, 14%। हाँ, अब मुस्लिम जुड़ जाता है, क्योंकि भाई अब मुस्लिम नहीं, मुस्लिम इसलिए जुड़ जाता है उनके साथ कि भाई भाजपा के खिलाफ जो मजबूत दल रहेगा, तो ये 14% है, तो उसमें इसकी मजबूत होने की संभावना अधिक है, तो आओ 17 जुड़ जाता है, तो वही 1/3 जो मत होता है उसके आसपास राजद का, वही महागठबंधन का कुल मिला के जोड़ जाड़ के, और 2% ऊपर नीचे कांग्रेस 3 सालों में बीडीएम को साधने में, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान को साधने में अगर कामयाब हो जाती है तो आरजेडी को रही ना उड़ा देगा जी। अरे भाई विपक्ष वही बन जाएगा भाजपा के सामने, फिर भाजपा राजद में एक हो जाए, मैं अभी बोल रहा हूँ, फिर स्थिति हो जाएगा कि भाजपा और राजद में एक हो जाए, एकदम हो सकता है, एकदम भविष्य में हो जाएगा ना, भाजपा राजद जी, अरे ठीक है ना होगा, कौन जाना महबूबा मुफ्ती या भाजपा एक साथ आ जीते, ओकरो से अथी अवैचारिक पार्टी है का राजद है, लालू जी तो हिंदूवादी नेता थे, गाय के घास से लेके आओ अथी कर, कुल मिला के बोले पड़ता है लालू यादव, कुल मिला के अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जिस रणनीति पे कांग्रेस चुनाव के पहले से चल रही थी, एक एक कदम, एक एक सीढ़ी चढ़ रही थी, वो अब जो है अभी तक उसका सारा रणनीति कामयाब रहा है, और अब कांग्रेस बिहार में गठबंधन से, महागठबंधन से एकदम अपने आप को बाहर निकालेगी और अकेले यहाँ पे बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग सब करेगी। कुल मिला के हम लोग यही बताने आए हैं, एकदम ये खबर जो है ऐसे जगह से निकल के आया है जहाँ खबर कटने का, खबर गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। बात बाकी अब देखना होगा कि हम कहाँ तक सही होते हैं, कहाँ तक रविकांत भाई सही होते हैं, और जनता जो है इस बारे में क्या सोचती है, ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए।